नमस्कार बच्चों। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा और साथ में ये बताना चाहूंगा कि आप लोग नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई है। बच्चे चौथी और पांचवी से नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं, ये इस उम्र में भी बच्चे इतना मेहनत करते हैं, ये जान के बड़ी खुशी होती है। और इसी सिलसिले में हम उनके मदद करने के लिए या फिर उनको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूट्यूब चैनल बनाए हैं। और अगर आप सभी हमसे और कुछ सीखना चाहते हैं, हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट करके हमें से पूछ सकते हैं। कुछ भी आपका सवाल हो, कुछ भी डाउट हो, या फिर आपको किसी और टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना हो तो हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। ये वीडियो फिलहाल हम चौथी या पांचवी वालों को रिकमेंड करते हैं जो फोर्थ या फिफ्थ क्लास में है और साथ में नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं और वो अपना हिंदी माध्यम में अपना परीक्षा देना चाहते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग बता देना चाहूंगा कि हम लोग भी नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए हैं। हम लोग 2008 में मैंने नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया था और मेरा नाम रोशन है। हमारा टीम में सभी लोग लगभग नवोदय से ही पढ़े हैं। चलिए यहाँ तो हम सीखते हैं कि अनुच्छेद को हल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, क्या क्या चरण हो सकते हैं। ठीक है। तो इससे जाने से पहले यहाँ फॉर्मूला बताना चाहूंगा कि 10, 20, 1, 2। आप इसको याद कर लीजिए। 10, 20, 1, 2। एक पैसेज कर लो या फिर इसको बोलते हैं हर पैसेज कर लो। इस फॉर्मूले के आप लोग हर पैसेज को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना। हर पैसेज कर लो। 10, 20, 1, 2 हर पैसेज कर लो। मतलब ये है कि नवोदय विद्यालय में जब आपको पैसेज आएगा तो आपको 10 सेकेंड लगाना है उसके टॉपिक को जानने के लिए। सबसे पहले आप उसके टॉपिक जान लीजिए। टॉपिक मतलब क्या होता है बच्चों? शीर्षक। आप लोग ये जानना है कि वो उस पैसेज में किस बारे में दिया गया। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इसको पहले या फिर दूसरे लाइन तक पढ़ लीजिए। पहले या दूसरे लाइन को पढ़ लो, इसमें आपको पता चल जाएगा वो किस बारे में दिया गया है। ठीक है। अब आगे देखिए, 20 सेकेंड करके लगाइए आप पांचों प्रश्नों को पढ़ने के लिए। 5 प्रश्न होते हैं लगभग, तो पांचों प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप लोग उसको 20 सेकेंड का टाइम दीजिए और सारे प्रश्नों को पढ़ लीजिए। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रश्न पढ़ रहे हैं और उसमें ही आपका सॉल्यूशन हो जाए, आपको आंसर मिल जाए, पर हर बार ये जरूरी नहीं है। अब आप अगला फिर 1 मिनट 2 मिनट लगाइए कि आप पैसेज को फिर से इस बार पढ़ते हुए आप ध्यान रखेंगे कि जो पैसेज है उसमें आप लोग मार्क करते जाइए कि आपका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि आपने प्रश्न पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो आपको उसका मार्क करते जाइएगा। क्लियर है। अब 2 मिनट फिर से दीजिए और क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और फिर से आपको उत्तर ढूंढ ढूंढ के लिखिए। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। किसी कुत्ते के सामने रोटी का एक टुकड़ा फेंक दीजिए, उसे उठाकर चला जाएगा। यहाँ पर एक संदर्भ, एक प्रसंग है, बोलना चाहिए प्रसंग है, एक कहानी है। मान लीजिए कि आप किसी कुत्ते को रोटी देते हैं, उस बारे में कुछ दिया गया है। चलिए, अब उठाना का विपरीतार्थक होगा। विपरीतार्थक मतलब क्या होता है बच्चों? विपरीतार्थक मतलब होता है उल्टा, या फिर इसको हिंदी में व्याकरण भाषा में बोलते हैं विलोम। विलोम शब्द, ठीक है ना। तो उठाना का विलोम क्या होगा? आप किसी से उठाते हैं तो उसका विलोम क्या? चिपकाना तो नहीं होगा, उड़ाना भी नहीं होगा, लात मारना भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? फेंकना। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए, इसको बनाने के लिए आपको पैसेज को पढ़ने की जरूरत भी नहीं था, अनुच्छेद को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। दूसरों की सहायता करने वालों को कहते हैं काम वाली नहीं, सहायक। मास्टर कुत्ता क्या है इसका आंसर? सहायक। जो सहायता करता है उसको सहायक कहते हैं। कोई कुत्ता रोटी की टुकड़ा उखाड़ा है हमने नहीं देखा, क्योंकि ये तो पैसे से रिलेटेड देखते हैं इसको। कुत्ते अपनी पूंछ क्यों हिलाते हैं? प्यार जताने के लिए, क्रोध जताने के लिए, कर्तव्य समझकर। ठीक है। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों में से एक हो सकता है। देखते हैं क्या पैसे ने क्या दिया है। अच्छे काम के लिए जाने किए जाने चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से, ये ठीक है, उचित तरीके से, ये ठीक है, अजनबी ये जरूरी नहीं है। ये दोनों हर के प्रति हो सकता है, सभी पशुओं के प्रति, ये भी ठीक है। अब हम अगला आते हैं। हमारा फॉर्मूला था 10, 20, 1, 2। 10, 20, 1, 2। 10, 20, 1, 2 हर पैसेज कर लो। तो 10 सेकंड में हमने टॉपिक जान लिया कि हाँ ये कुत्ते के सामने एक रोटी फेंक रहा है, उसके बारे में कुछ दिया गया है। 20 सेकंड हम लोग प्रश्नों को पढ़ लिए, सभी प्रश्नों क्या क्या प्रश्न है। अब हमें फिर से एक बार पैसेज को पढ़ना है। किसी कुत्ते के सामने रोटी का एक टुकड़ा फेंक दीजिए, वह उसे उठाकर चला जाएगा, आपकी ओर देखेगा भी नहीं। इसके विपरीत, यदि आप कुत्ते के पास बुलाएं, उसके सिर पर हाथ फेरें और तब उसे खाना खाने कुछ दें, वह बड़े प्रेम से पूछ लाएगा। किससे प्रेम पूछ लाएगा? बड़े प्रेम से, मतलब क्या हो जाएगा? प्यार जताने के लिए हो जाएगा यहाँ पर। और आपके कार्य के लिए शायद ही मन आपका आभार प्रकट करेगा। एक पशु भी मनुष्य के व्यवहार को समझता है। यदि आप अच्छे काम भी ढंग से व्यवहार के साथ नहीं करेंगे तो उनसे लाभ उठाने वालों के चेहरे पर धन्यवाद सूचक मुस्कुराहट भी न झलकेगी।
इसलिए आप सभी जब भी किसी की मदद करें तो अच्छे मन से मिल किया करें। उनके मन में किसी तरह खुशी नहीं होगी। हम दूसरों की भलाई करते हैं पर अक्सर भलाई करने का ढंग हमें मालूम नहीं होता। ठीक है। कोई कुत्ता रोटी का टुकड़ा उठाकर भी हमारी ओर नहीं देखता क्योंकि हमसे डरता है, नहीं हमें काट सकता है, नहीं प्यार नहीं होता, हम प्यार नहीं दिखाते। तो ये है, हम प्यार नहीं दिखाते क्योंकि हम अगर प्यार से ही मदद करेंगे तभी वो हमारी ओर देखेगा। ठीक है। एक दो तीन, एक क्वेश्चन बढ़ गया। अच्छे काम किए जाने चाहिए शांतिपूर्ण तरीके, उचित तरीके से सभी प्रश्न। तो ये है उचित तरीके से, अच्छे काम को भी उचित तरीके से करना चाहिए, है ना। तरीका अगर गलत हो तो हम अच्छे काम करें तो भी हमें अच्छा नहीं मिल माना जाएगा, और हम गलत काम को भी अगर अच्छे तरीके से करते हैं तो भी शायद हमें अच्छा माना जाए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह हम अपने पांचों सवालों का जवाब दे सकते हैं। थैंक यू बच्चों।